अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसके झा सर की साइंस की बुक की फिजिक्स का चैप्टर 8। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पर क्रमबद्ध तरीके से साइंस की पूरी सीरीज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चलाई जा रही है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशन होता क्या है। इससे डायरेक्ट एनटीपीसी में सवाल पूछे जा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब ठीक है। गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। अब है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 हो तो एक दूसरे को r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे m1 और m2 दो वस्तु है, दोनों अलग अलग द्रव्यमान का है और दोनों की दूरी के बीच लगने वाला बल जो कि r है उसके द्रव्यमान के क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के ये वर्ग का, दोनों के वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आइए इसको हम देखते हैं। यानी बल यानी फोर्स हो गया। फोर्स समानुपाती किसके होगा, m1 और m2 के। अब इसको लिख सकते हैं F समानुपाती 1/r²। अब F समानुपाती होगा m1 m2/r², जहाँ F बराबर हो जाएगा g m1 m2/r²। अब g का मान, g का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यहाँ जो g है वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और g का मान जो होता है वो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ये आप लोग याद रखिएगा। सीधे पूछा जाता है कि कैपिटल G का मान क्या होता है, तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर है। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं। किसी वस्तु है उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं। और जी की खोज हेनरी कैल्विन ने की और इसका मान भी सर्वप्रथम इन्होंने ही ज्ञात किया। अब पूछ लेगा जी का वैल्यू जो है उसका मान को किसने दिया था, तो याद रखिएगा हेनरी कैल्विन ने ही खोज भी किए थे और इनका मान भी इन्होंने ही सर्वप्रथम दिया था। अब F बराबर होगा g m1 m2/r²। g इक्वल टू f r² m1/m2 m1 m2 g kg मीटर सेकेंड स्क्वायर बाय kg इंटू kg हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, kg इनवर्स m³ s² m इनवर्स L3 एंड T2। तो G का बीमा अगर पूछ लिया जाए गुरुत्वाकर्षण में, कैपिटल G की बीमा क्या होगी, तो हो जाएगा m इनवर्स L3 T2। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड पर मान्य है। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण मान है वो पूरे ब्रह्मांड पर मान्य है। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है। द्रव्यमान को अगर दुगना कर दिया जाए, अब कह रहा है कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, वेट नहीं, द्रव्यमान की वस्तु है अर्थात मास की वस्तु है। अगर दुगना कर दिया जाए, द्रव्यमान को अगर दुगना कर दिया जाए और उनके बीच के दूरी को भी क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उसके बीच पर लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा, यही पूछ रहा है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
देखिए अब ये है फार्मूला, F इक्वल टू होता है, दुगुना कर दिया जाए, M1 M2 दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि G2M1 बाई 2M2 बाई R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है, और इसका दो वस्तु है अलग अलग द्रव्यमान की है, और एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जा रहा है और इसकी दूरी को आधा कर दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, R/2 का होल स्क्वायर, जहां F बराबर हो जाएगा 16Gm1m2 बाई R स्क्वायर आ जाएगा। ये नया रिजल्ट आ गया, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 16F आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ R स्क्वायर आ जाएगा। तो 16 आ गया, कितना गुना बढ़ गया, बढ़ गया, पहले 1 था, 1 से बढ़ गया 16 गुना, यानी बढ़ा कितना, 15 गुना ये इंक्रीज कर गया। अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में अंतर देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल है कैपिटल G और गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का डिफरेंस समझेंगे। किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल लगता है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल लगता है। अब दूसरा अंतर हम लोग जानेंगे, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G और गुरुत्व त्वरण स्मॉल g का डिफरेंस समझेंगे। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G, इसका हम लोग पहले मान बता चुके हैं और इनकी खोज भी बता चुके हैं। हेनरी कैल्विन है जो इनकी खोज की थी, और इनका मान भी सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। इसका मान पूरे ब्रह्मांड पर नहीं बदलता है, इसका मान जो है पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो कैपिटल G का मान है वो पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलेगा, जबकि गुरुत्वात्वरण यानी स्मॉल g, इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अगर बात करें कैपिटल G का, तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ये होता है स्मॉल g का वैल्यू। यह एक अदिश राशि है, कैपिटल G एक अदिश राशि है, जबकि स्मॉल g यह एक सदिश राशि होगा। अब नोट, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, ये पहले ही लाइन में दिया गया था कि गुरुत्वाकर्षण बल है सबसे कमजोर बल है। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है केवल आकर्षण बल है। अब रिलेशन समझेंगे, इस दोनों में संबंध, कैपिटल G और स्मॉल g में रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। अगर पृथ्वी के द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m हो तथा त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, देखिए अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m हो तथा त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, m हो, तो इसका वैल्यू हो जाएगा स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m बाई r स्क्वायर होता है। याद रखिएगा आप लोग, गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है का मान फेंके जाने वाली वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब आगे महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देखेंगे। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेंगे। याद रखिएगा,
अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगी। द्रव्यमान एक होना चाहिए, द्रव्यमान एक होना चाहिए। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगी। अब कह रहा है निर्वात, निर्वात का कहने का मतलब है जहां वायु नहीं है। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगी। अब है हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी पहले गिरेगी। यहाँ द्रव्यमान की बात हो रही है, ठीक है, वेट की नहीं। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाली पहले गिरेगी। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि हवा में एक 5 किलो का वस्तु है, दूसरा 10 किलो का वस्तु है, तो कौन सी पहले गिरेगी, तो याद रखिएगा द्रव्यमान भी अलग अलग है, वस्तु का भार अलग अलग, तो पहले भारी वाली वस्तु पहले गिरेगी, यानी 10 केजी वाली वस्तु पहले गिरेगी और 5 किलो वाली वस्तु बाद में गिरेगी। ये क्या होगा, हवा में। और निर्वात में क्या होगा, एक साथ गिरेगी। अगर कोई ट्रेन एक समान वेग से गतिशील है और उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है तो उसका सिक्का उसके हाथों में गिरेगा। अगर ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ेगी तो सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरेगा। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों पॉइंट को समझिए। अगर कोई ट्रेन है एक समान वेग से गतिशील है, उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है तो सिक्का उसके हाथों में गिरेगी। अगर ट्रेन त्वरण के साथ आगे बढ़ेगी, याद रखिएगा, अगर एक समान वेग से गतिशील करेगी तो सिक्का उस व्यक्ति के हाथों में गिरेगी। अगर एक ट्रेन त्वरण के साथ बढ़ेगी तो सिक्का व्यक्ति के पीछे जाकर गिरेगी। अब नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है। याद रखिएगा, नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई वस्तु है किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। स्मॉल जी बराबर होता है Gm/r²। अब स्मॉल जी का मान प्रतिशत में बदलने पर r का घात इंटू r में प्रतिशत बदलाव होता है। जैसे g के मान में प्रतिशत बदलाव बराबर होता है -2 इंटू r में प्रतिशत बदलाव प्लस वृद्धि माइनस कमी 5% से कम के लिए। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझिए, अगर एक ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो प्रतिशत बदलाव कितना हुआ है, 2% का बदलाव वृद्धि हुआ है। बदलाव -2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, -4%, यानी -4% की कमी हो जाएगी। क्यों होगी कमी, क्योंकि g का मान प्रतिशत बदलाव में -2 इंटू r में प्रतिशत बदलाव होता है, तो इसलिए r यहाँ पर कितना बढ़ा है, 2%, और बदलाव होगा -2 इंटू 2 इक्वल टू -4% की कमी आ जाएगी। याद देख लीजिएगा, अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान स्थिर रखते हुए, द्रव्यमान क्या है, स्थिर है, तो ग्रह की त्रिज्या 2% की वृद्धि हो जाती है, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, -4। अब यहाँ है g का मान में परिवर्तन। केस 1, पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई के कारण अगर ग्रह का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है तथा ग्रह की सतह से ऊंचाई यानी हाइट पर द्रव्यमान m द्रव्यमान की वस्तु है, तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो यहां देख लीजिए, ठीक है, द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक है, और हाइट क्या होगा, h होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान तो क्या हो जाएगा, स्मॉल g m/r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे पृथ्वी की सतह पर, याद रखिएगा ये फार्मूला आप
याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा घटेगा। अब आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। ये केस 1 था और केस 2 में अब देखिए। केस 2 कहता है पृथ्वी की सतह की गहराई के कारण अगर m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से d गहराई नीचे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा g स्मॉल g इक्वल टू 1/d/r होगा। d क्या है? गहराई है। d गहराई नीचे हो तो, ठीक है, d गहराई नीचे हो तो। अब है पृथ्वी सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो घट जाएगा। अगर पृथ्वी के केंद्र पर हो तो d इक्वल टू r होगा। पृथ्वी के केंद्र पर हो तो स्मॉल g बराबर क्या होता है? gm/r²। तो यहाँ देखिए g इक्वल टू g 1/d/d हो जाएगा, जहाँ g का वैल्यू क्या होता है? 0 हो जाएगा। 1/1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। अब केस 3 है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। अब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये सवाल एनटीपीसी में पूछा गया था कि पृथ्वी के घूर्णन गति किस कारण से होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। फ्रिक्शनल दिया था, ग्रेविटेशनल दिया हुआ था। केस 3 में पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण g बराबर होगा r w² लेम्डा। विषुवत रेखा पर लेम्डा का मान हमेशा 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर लेम्डा का मान 0 डिग्री होता है। वहीं अगर बात करें पृथ्वी के केंद्र पर भी क्या होता है? मान 0 डिग्री होता है। यहाँ है विषुवत रेखा और ये ध्रुव है। ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ विषुवत रेखा है और यहाँ पर क्या है? ध्रुव है। तो अगर विषुवत रेखा पर लेम्डा का मान हमेशा याद रखिएगा कितना होता है? 0 डिग्री होता है, ठीक है। g माइनस RW² कोस स्क्वायर 0, तो g इक्वल टू g माइनस RW², जहाँ लेम्डा का मान क्या होगा? 90 डिग्री होता है। लेम्डा का मान क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। याद रखिएगा, ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घट जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देना या घटा देना ध्रुव के गुरुत्वीय त्वरण के मान नहीं बदलता है। पृथ्वी का घूर्णन गति अगर बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा का गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा 17 गुनी अधिक कर देने पर शून्य हो जाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा 17 गुना अधिक कर देने पर शून्य हो जाता है। अगर पृथ्वी की गति है, गति को बढ़ा दिया जाए विषुवत रेखा पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। अगर 17 गुना से अधिक कर दिया जाए तो इसका मान शून्य हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। अब है पृथ्वी की घूर्णन गति जो है अगर कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा।
अगर पृथ्वी पर घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान एक समान हो जाएगा। तो इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि अक्सर इसमें एनटीपीसी ग्रुप डी हो, एएलपी में हो या बिहार पुलिस में हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।